हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे समर्स में पौधों की केयर कैसे करें या समर्स में क्या करना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वागत पे। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि गर्मियों में अपने पौधों की देखभाल कैसे करें। तो आइए। हेलो दोस्तों, अजीता सोम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे गर्मियों में अपने पौधों के लिए क्या क्या करें। तो बहुत सारे काम होते हैं हम गार्डनर्स को जो सीज़न के पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे अब तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, बहुत गर्मी पड़ने लगी है। 37-40 के लगभग यहाँ टेम्परेचर हमारे यहाँ होने लगा है। तो मैंने तो मार्च में ही ये सारा काम कर लिया था और हैंगिंग वगैरह जो बनाने थे वो सारे मैंने कर लिए थे। सीड्स को कलेक्ट करके रख लिया था। तो अब अभी आप लोगों में मैं वीडियो थोड़ा सा डालने में मुझे लेट हो गया। तो अगर आप लोगों के पास अभी भी काम बाकी है तो जल्दी से जल्दी, अब टाइम बहुत कम बचा है और आप ये काम कर लो। सबसे पहला काम आप लोगों का होगा कि अभी भी सर्दियों के कुछ फूल हमारे पास बचे हैं, जैसे पिटूनिया तो रह जाता है, शेड में आप रख दो तो, और डेंथस वगैरह तो ख़त्म होने लगते हैं, तो इनको बहुत साइड में किनारे रख दो कहीं। और सीड्स चाहे आप कलेक्ट कर लो, उनके रख लो। जैसे मैरीगोल्ड के अभी भी मेरे पास एक दो पौधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बचे हुए हैं, पर ऊपर तो हमारे ख़त्म हो गए और मैंने सबके सीड्स कलेक्ट करके रख लिए हैं। आप लोग भी कलेक्ट करके रख लो और उनको किसी कपड़े में बांध के आप लिख दो कि फ़ला फ़ला कलर का ये फूल है, वरना आप भूल जाओगे कि इस कलर का है, कौन सा कलर है। क्योंकि सारे फूल तो अमूमन लगभग एक ही, जब सूख जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्या है। ये देखो अभी भी हमारा काम बाकी बचा हुआ है। गार्डन का काम रियली ऐसा काम होता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और अभी अभी तुरंत हम लोगों ने ये लेमन इसमें था, कागजी नींबू था, और इसको हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट करके इस बड़े से इसमें डाला। क्योंकि यहाँ शहतूत था, फलता तो अच्छा था पर हम लोगों को एक भी नहीं खाने को मिलते थे। वो गिलहरी बराबर खा जाती थी, एक भी पौधे नहीं मिलते थे, एक भी फल नहीं। तो लगा कि हटा देना चाहिए। और लेमन की आप लोग देख ही रहे हो, कोरोना काल है और मुझे नहीं लगता कि कोरोना इतनी जल्दी भागने वाला है। तो कम से कम लेमन लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि खाने को मिलता रहेगा। और ये देखो बोगनवेलिया येलो कलर का, और ये लाइट पिंक है, थाई बोगनवेलिया है ये। तो ये है। और फिर उसके बाद मिट्टी को जैसे स्टरलाइज़ करने का काम है, सीड्स कलेक्ट करने के बाद गमले खाली करना, फिर उसके बाद मिट्टी को देखो स्टरलाइज़ करने का काम, ये हमारा अभी भी चल ही रहा है। ख़त्म होने का गार्डन का काम आप तो जानते ही हो, नाम नहीं लेता। और यहाँ मेरा आम का पेड़ था, पर वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हुई, मैं देख नहीं पाई और उसमें कीड़े लग के उसको मार डाला कीड़ों ने। तो अब उसकी जगह पे मुझे नए लगाने हैं। तो अब तो आज जाऊंगी कल जाऊंगी, और अब तो कोरोना काल में मैं क्या ही जा पाऊंगी। तो लगेगा सीधे अब रेनी सीज़न में ही लग पाएगा। तो ये दोनों हमारे आम के थैले हैं और इन्हीं में मुझे लगाना है। एक बारहमासी लगाना है और एक आम्रपाली लगाना है और एक बब्बू कोसा लगाना है। ये सारे मेरे प्रोजेक्ट हो गए एक तरह से। जब तक ये समर सीज़न बीत के जब रेनी आएगा तभी मैं लगा पाऊँगी उन सब पौधों को। और ये देखो मेरी लौकी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। फल इसमें लगते हैं छोटे छोटे, पर मैं अभी इनको हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे फल नहीं चाहिए। मुझे अपना पौधा मजबूत करना है और बड़ा करना है, तो फिर फल तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फल लेने में जल्दी ना करें, वरना वही होगा कि लालच में पौधा आपका मर जाएगा और आप उसके फल से महरूम रह जाओगे। तो इसलिए फल को अभी आपके पौधों में अगर फल लगता भी है, पौधा छोटा है, तो आप हटा दो। जैसे ये मेरा लातू घिया है, लातू बोलो लट्टू घिया भी बहुत से लोग बोलते हैं, और इसमें बहुत फल लगते हैं। और अभी ये देखो मैंने सारे तोड़ तोड़ के एक्स्ट्रा इनके फूल और पत्तियां हटाती जाती हूँ ताकि ये अच्छी ग्रोथ ले ले और बढ़ जाए। और एक बार जब बढ़ जाएगा तो फिर तो सब्जियां ही सब्जियां हैं।
और इसमें देखो कितनी सारी कुछ होता है ना कि गार्डन का एक उसूल है गार्डनिंग का कि सारे आपको फल फूल नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ रह जाता है। तो ये जो है इसमें मैंने बहुत सारी लौकी लगाई थी और देखो कुछ रह गई, कुछ मर गई, और जो पहले लगा दिया था वो तो अच्छी ग्रोथ ले चुका है। और ये कोहड़ा है और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले लिया है। पर जबकि मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई थी लगाने में, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब काम चल रहा था। ये देखो ये काम चल रहा था, इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम चल रहा था, छत में भी। ये मेरा सेकंड फ्लोर पे है, यहाँ काम चल रहा था, और थर्ड फ्लोर पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था। और इन सब ग्रीन नेट वगैरह के चक्कर में और बहुत सारे स्टैंड मैंने बनवाए, ये इन सब के चक्कर में बहुत सारा काम मेरा गार्डनिंग का रुक गया था। तो ये उस तरह हुआ। तो और अब हुई कि आप मिट्टी को स्टरलाइज़ कर लेते हो, फिर आप बेहन बोते हो, जैसे ये मैंने बोया है। देखो अभी भी इस सीज़न में आप लौकी, नेनुआ मतलब तोरी, गिलकी जिसको बोलते हैं, भिंडी, करेला, टोमेटोज़, और देखो लोग कहते हैं सेम नहीं लगता, पर मैंने तो सेम भी लगाया है और देखो अच्छी ग्रोथ ले लिया है। मुझे लगा ये सेम बूढ़ा हो चला है, मैं नया लगा दूं, पर ये बेचारा 3 सीज़न से मुझे अच्छा फल देता जा रहा है और फिर से मैंने लगा दिया है। तो आप सीड्स भी डालो, या आपको आसपास कहीं नर्सरी मिल जाती है तो आप तैयार बेहन ले आओ, मतलब तैयार पौधे ले आओ, जिस तो आपको बहुत जल्दी से फल खाने को मिल जाएगा। सब्जियां जल्द से बैगन के मिल जाएंगे, टोमेटो के मिल जाएंगे, और भिंडी के मिल जाएंगे, लौकी वगैरह के भी मिल जाते हैं। तो आप उनसे काम चलाओ। और सबसे ज़रूरी है गर्मियों में पानी का ध्यान रखना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और बहुत कम पानी में पौधे मुरझा जाएंगे। जैसे देखो मेरे इस मिर्च के पौधे में पानी फल नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने से शायद ये फल नहीं दे रहा है, और मैंने इसको पानी कम कर दिया। तो ये देखो कैसा मुरझा सा गया है ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर क्या करूं। वो जो इसे कहते हैं ना लालच, मुझे लगा कि शायद हाँ फल भी लगे। देखो ये फूल भी आए, पर बेचारे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे कोरोना वैक्सीनेशन मैंने कराया था कोविड का, और उसके साइड इफ़ेक्ट तो आप जानते ही हो, मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तो मैं इतनी केयर नहीं कर पाई और मेरा मिर्च बेचारा थोड़ा थोड़ा सा मुरझा गया। तो ये हो गया पानी का ध्यान। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र का ध्यान बहुत रखना है। देखो जब ये पौधे इतने बड़े बड़े हो जाएं, जैसे ये मिर्च है, ये सेम है, ये लौकी है, ये नेनुआ है, तो इनकी रूट फिलिंग ज़रूर आप करो। रूट फिलिंग कैसे होता है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बनाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और आपके फल बहुत अच्छी मात्रा में लगेंगे, अच्छी मात्रा में। तो आप जो है मतलब बढ़िया से आपको फल मिलेगा खाने को। और इन फलों वाले सब पौधों में भी आपको रूट फिलिंग बसंत से लेके अब तक में आपको ज़रूर ही कर लेना है, ताकि आप सीज़न पे इनसे फल ले सको। और जो छोटे छोटे पौधे हैं जैसे टोमेटोज़ वगैरह के हैं, छोटे छोटे जैसे ये पालक वगैरह हैं, ये चौलाई है ग्रीन वाली, और ये पालक है, इसको आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो। मैं रेगुलर एक फर्टिलाइज़र बना के रखती हूँ। देखो आपको मैं भी दिखाती हूँ, आज ख़त्म हो चला है, पर आज ही मैंने सब ख़त्म कर दिया। ये देखो ये इसके बारे में भी मैंने वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये हो गई बात फर्टिलाइज़र की। अब होता है आप उनकी बस आप उन्हें प्यार दो, वो आपको फल देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। ये देखो मेरे भिंडी का सीड्स जर्मिनेट हो गया है,
और बढ़ रहा है अच्छी तरह से। इनको फर्टिलाइज करना है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच।